डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। बहुत दिन बाद एक शहर में पहुंचने के बाद यह लगा कि वहां 3 पहिए वाला रिक्शा चलाने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है और उसके स्थान पर ई रिक्शा का चलन बढ़ गया है। जब भी कभी ऐसे शहरों को देखा जाए तो किसी को भी ऐसे मेहनतकश लोगों के सूखे हुए शरीर की याद आ सकती है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए सुबह से शाम सवारियों को ले जाने और ले आने में लगे रहते थे। सही है कि आजकल पर्यावरण को लेकर चिंता का जोर जिस कदर बढ़ गया है उसमें ई रिक्शा का चलन पैसों में बढ़ोतरी और पर्यावरण के दृष्टिकोण से प्रदूषण रहित है। लेकिन जो रिक्शा चालक रिक्शे पर गमछा बांधकर सवारियों को ले जाते हुए महसूस करता दिखता था वह अब ई रिक्शा चालकों के पास नहीं दिखेगा। ऐसे में मानवीयता के पहलू का सवाल भी है। पीड़ा और अनुभव के दायरे बदल गए हैं। आधुनिक तकनीकी के संदर्भों का दायरा बड़ा हो गया। मानवीयता के प्रश्न ज़्यादा उलझ गए हैं। बहरहाल उन पुराने रिक्शा चालकों के जीवन को करीब से देखने वालों को याद होगा कि वे किसी शहर में एक छोटी सी गुमटी खोली में रहते थे जहां लगभग 25 या 50 संख्या में सभी रिक्शा चालक अपने रिक्शा मालिक की खुशामद भी करते रहते थे। बीते दिनों की याद में वह बात झलक आती है कि कैसे 2-3 बोरे में सामान बस से कोई उतारता था तो वहाँ मौजूद सभी रिक्शा चालक बस को चारों तरफ से घेर लेते थे। हर कोई सोचता था कि हमें सवारी मिल जाए और कुछ पैसों की आमदनी हो जाए। किसी व्यक्ति की जिस रिक्शा वाले से बात तय होती थी वह अपने यात्री की सामान को बस से निकालकर अपने रिक्शे पर रखता था। गमछे से सीट का धूल पोंछता था और पर्दे को ऊपर भी करता था ताकि धूप न लगे। लेकिन तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में वे रिक्शा चालक और उनके रिक्शे अब खो गए हैं। उनकी जगह उनसे ज़्यादा रफ्तार वाला ई रिक्शा चालक धीरे से आता है और कम किराए में सवारी को बैठाकर निकल जाता है। बोलचाल की भाषा और व्यवहार में अब मिठास और सहजता लुप्त होती जा रही है। पहले के रिक्शे से उतरते हुए किराए में कुछ कमी हो जाती थी तो दोनों तरफ की दयनीयता एक अलग ही छवि रचती थी। तब रिक्शे के चालक का स्वभाव कई बार इतना मानवीय होता था कि सवारी एक स्पर्श लेकर जाता था। आज मशीन युग की ज़रूरत है मगर इसके साथ सब कुछ मशीनी होता जा रहा है। जिस तरह से बड़े बड़े महानगरों में इलेक्ट्रिक बस और ई रिक्शा की तादाद बढ़ी है उसी गति से वे संसाधन गायब होते जा रहे हैं जो मशीनी नहीं थे। नगरों में चलने वाली बसें अब वातानुकूलित होती हैं और बाहर का तापमान गर्म धूप से भरा होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति ठंड से गर्म परिवेश में प्रवेश करता है
तो उसकी त्वचा धीरे धीरे तालमेल बिठाती है। कई बार हम नए में घुलते जाते हैं, मगर पुराना समय भूलने पर भी स्मृतियों में ताजगी बनाए रखता है। शहर में पढ़ने वाले विद्यार्थी अक्सर किराए को लेकर रिक्शा चालक से भिड़ जाते थे और रिक्शा चालक भी विद्यार्थियों की व्यवस्था समझ लेता था। अब मशीन के पास वह संवेदना नहीं है, वह मिठास अब इलेक्ट्रिक और स्वचालित टिकटों वाले वाहनों में नहीं है। हम सभी सुबह से शाम उसी बस या निजी टैक्सियों में सफ़र कर रहे हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में जमीन से जुड़ा व्यक्ति अपनी गरीबी और निर्धनता को धीरे धीरे कम करने के लिए कठोर परिश्रम करता है, धीरज बनाए रखता है। वे लोग अब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। उनमें कठिन परिश्रम करने की अपार क्षमता है। फर्क यह है कि वे अपने गुजारे के लिए अपनी जान लगाकर मेहनत करते हैं, फिर भी पर्याप्त भोजन तक के अभाव से दो चार होते हैं। वहीं विलासितापूर्ण जीवन जी रहे लोगों में कठिन परिश्रम का न होना कोई नई बात नहीं है, बल्कि शायद यही आदत उनके संसाधनों पर कब्जे का औजार भी रहा है। इसके बावजूद दुनिया में मेहनत की ही स्थापना होती है और इस मामले में निम्न वर्ग का जीवन ही मेहनत है। जीवन में बताए गए रास्ते उतने कठिन नहीं लगते जितने कि उस पर में चलने वालों की मानसिकता को समझना मुश्किल लगता है। सवाल है कि आसान रास्तों का चुनाव करने का विकल्प चुनने की सुविधा किसके पास है। निजी क्षेत्रों की बढ़ती हुई कुनबा सार्वजनिक क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहा है। इंसानों के हिस्से का काम बड़ी बड़ी मशीनें कर रही हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का काम अब नई आ रही मशीनें कुछ पल में कर रही हैं। इंसानों को काम न मिलना अब हमारे समाज और सत्ता के कर्ताधर्ताओं की चिंता का विषय नहीं रह गया है। कई बार यह समझना मुश्किल हो जाता है कि आधुनिकीकरण और तकनीकी दुनिया में इंसान और उसकी संवेदनाओं के लिए कितनी जगह बच सकेगी। राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में किसी भी अभिमत पर हर एक की अपनी एक विशिष्ट अवधारणा होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि इन संदर्भों में हमारे दृष्टिकोण से अन्य पक्ष भी पूरी तरह सहमत हों। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं। कभी कभी पूर्वाग्रह की प्रबलता दुराग्रह में तब्दील भी हो जाती है। ऐसे में किसी भी विषय को लेकर तटस्थ दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं हो पाता। इन कारणों के चलते कालांतर में नागरिकों के बीच परस्पर वैचारिक टकराव की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। किसी भी स्थिति में असहमतियों को कुचलना आखिरकार नकारात्मक परिणाम का कारक होता है। ऐसी स्थिति में परस्पर संवाद से समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति विशेष के विचारों से अभिप्रेरित होकर हम अपने विचार निश्चित करते हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, नागरिकों की तर्क शक्ति में आशातीत परिपक्वता भी परिलक्षित होती है।
ऐसी स्थिति को सुखद कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी विषय पर गहन वैचारिक मंथन के बाद प्राप्त निष्कर्ष समाज की दशा और दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। संपूर्ण विराम।